सैदपुर की जनता, सैदपुर का मतदाता मेरे लिए भगवान समान है। सैदपुर के लिए मेरे खून का एक एक कतरा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और नमस्कार दोस्तों, आज हम 374 सैदपुर विधानसभा में आए हुए हैं, जहां की राजनीतिक गर्मी इस सर्दी के मौसम में भी लोगों को उफान पे ला रही है। ऐसे 374 सैदपुर विधानसभा की नुमाइंदगी कर रहे यहां के कद्दावर नेता विधायक सुभाष पासी जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते करते आखिरकार यहाँ का राजनीतिक समीकरण इतना गर्म क्यों कर दिया। तो स्वागत है सुभाष पासी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी देश में, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महामंत्री के पद को सुशोभित कर रहे विद्यासागर सोनकर जी को पार्टी ने यहाँ से चुनाव आपके खिलाफ लड़ाने की योजना बनाई थी, और उस समय आप समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे। ऐसे में आपने 9,500 मतों से विद्यासागर जी को चुनाव हराया था और पुनः अपना परचम आपने यहाँ लहराया था। मैं जानना चाहूँगा कि वह दौर क्या था और जनता के बीच आपका प्रेम क्या था। देखिए, 2012 का चुनाव जीतने के बाद मैंने जनता के लिए बहुत काम किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 के बाद जब 2017 का चुनाव हुआ तो सही माने में मैंने कोई प्रचार ही नहीं किया था जी। मुझे ये विश्वास था कि मैंने जनता का काम किया है, जनता की भलाई का काम किया है। मात्र 10 से 12 गांव में मैंने प्रचार किया था। मेरी मिसेस जो अक्षर फाउंडेशन की अध्यक्षा रीना जी हैं, मेरा बेटा और मेरी जो टीम थी वो पूरी टीम ने प्रचार किया था। और उस समय बीजेपी की लहर चल रही थी, फिर भी यहाँ की जनता ने मुझे जिताया। मैं सबसे पहले मेरी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मैं मेरा चुनाव किया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन कितना बड़ा नेता है, कितना कद्दावर नेता है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा प्रतिद्वंदी यदि कोई पार्टी का विधायकी लड़ रहा है तो जैसे मैं लड़ रहा हूँ वैसे वो भी लड़ रहा है। मैंने मेरे कार्यों की बात की, जनता के सामने मैंने मेरे विचारों को रखा, मेरी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को मैंने दिया, जो मैंने अच्छे काम किए थे उस अच्छे कामों को मैंने बताया, तो जनता ने मुझे चुन के दिया। विधायक जी, आपकी कार्यशैली की जहाँ तक बात की जाए, आपने मुंबई में रहते हुए कांग्रेस की राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और वहाँ आप कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन एमपी सुनील दत्त जी के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे। आप एक अच्छे वर्कर के रूप में काम करते थे और उत्तर जिला मुंबई के आप अध्यक्ष मनोनीत किए गए कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां जिस माटी में आप पैदा हुए थे, वहां से आपका लगाव इतना गहरा था कि आपको मुंबई छोड़ के उत्तर प्रदेश आना पड़ा। इस बारे पर हमारे दर्शकों को कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैं मुंबई से मैंने राजनीति शुरू की। मेरे गुरु सुनील दत्त जी थे, उनके नेतृत्व में मैंने राजनीति का सफ़र शुरू किया। एक लंबा सफ़र मैंने तय किया और जहाँ पे मैं था वहाँ पे तन मन धन के साथ मैं उस पार्टी की सेवा करता हूँ। और 2007 में मेरे पिताजी का अपहरण होकर हत्या हो गई थी। हत्या होने के बाद जब मैं 2007 जनवरी में यहाँ आया हूँ और फिर मैंने 13 दिन के बाद मेरे पिताजी की तिरही की, तो मुझे लगा कि यहाँ की जनता के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। 28 मार्च को एक मुंबई में कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था भोजपुरिया महामहोत्सव। उस महामहोत्सव में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे। राजीव शुक्ला जी थे, मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। प्रिया दत्त थी जो मेरी बहन जैसी हैं। बहुत से और नेता थे। और उस कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों से लाखों लोग आए थे। जो आज दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था माननीय अखिलेश जी के सामने, वो निरहुआ को मैंने क्रेन से उतारा था और वो निरहुआ भी उस कार्यक्रम में था। तो उसमें जब लाखों की भीड़ आई थी, माइकल जैक्सन के बाद यदि किसी ने उस अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भीड़ जमा किया था तो मैंने किया था। उतने उत्तर भारतीयों की भीड़ जब उस कॉम्प्लेक्स में आई तो राजीव शुक्ला, कृपा शंकर सिंह जो मेरे बड़े भाई हैं, जो आज
भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा, मेरे प्रति बहुत उनका लगाव है, उन्होंने कहा बल्कि कि इतने उत्तर भारतीय यहाँ पे हैं, तो राजीव शुक्ला ने कहा कि क्यों ना सुभाष पासी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो 2007 में चुनाव का दौर चल रहा था, तुरंत वहीं से मुझे कहा गया, मैं लखनऊ गया, मुझे टिकट मिल गया, मैं चुनाव लड़ा। और 2007 में जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तो उस समय में मुझे यहाँ की जनता ने 24-25 हज़ार वोट दिया और एक बड़ा सम्मान दिया, प्यार सम्मान दिया। और बल्कि राहुल गांधी का अभी भी मेरे पास एक स्टेटमेंट है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में डाला था, लेख था कि हमारा एक बहुत अच्छा नेता, बहुत अच्छा वर्कर समाजवादी में चला गया। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, कांग्रेस की आपकी कद्दावरता अर्थात सुभाष पासी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें कांग्रेस पार्टी जब ये छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का मलाल था और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक कहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ उनके बारे में ये विदित है कि इन्होंने मन रंग दे संस्था के माध्यम से मुंबई के अंदर इतने लोगों को मार्गदर्शन कराया, इतने लोगों को मुकाम दिलाया कि आज भी लोग इनके नाम की चर्चा करते हैं। और जहाँ तक मैंने इनके बारे में अध्ययन किया था उसके तहत आज दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दिए थे। क्या दिनेश यादव का भाजपा में आना और आपका भाजपा में आना ये संयोग है या एक प्रयोग है? नहीं, देखिए, ये मैं ना तो प्रयोग मानूंगा ना संयोग मानूंगा। दिनेश लाल मेरे घर का, मेरे बच्चों जैसा है। जब वो मुंबई में कदम रखा तो उसको इस फिल्मी लाइन में मैंने उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसकी मेहनत को मैं दाद दूंगा कि उसने बहुत मेहनत किया जो आज इस मुकाम पे पहुंचा। जी, मैंने पूरी कोशिश की मुंबई में प्रमोट करने का, और खाली मैंने दिनेश को ही नहीं किया, उनके बड़े भाई विजय लाल यादव जो आज समाजवादी पार्टी में गायक हैं उनको भी मैंने बहुत सपोर्ट किया। विजय लाल को मैंने हीरो बनाया, भैया की ससुरारी में मेन लीड रोल मैंने विजय को दिया, मुन्ना बजरंगी के अंदर विजय को रोल दिया। जी, बहुत से कलाकार हैं, मीरा मूर्ति बिहार की हैं जो आज वहाँ पे गायिका हैं, जिनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। लेकिन ये सब लोगों को यदि मैंने एक पहचान दी है मुंबई शहर से, तो भोजपुरी समाज को मैंने एक पहचान दी है। आज पवन सिंह हैं, मीरा मूर्ति से लेकर के पूनम सागर से लेके खेसारी हैं, उसके बाद आपका अनिल यादव माटी के लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन, सभी मेरे मंच पे आए हैं, क्योंकि मैं उत्तर भारतीयों के लिए वहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करता था। लाखों लाख की भीड़ आती थी। उतने बड़े मंच पे छोटे छोटे कलाकारों को मैंने मौका दिया। नंदन और चंदन दोनों जुड़वे भाई हैं, दोनों की आवाज़ एक जैसी है। जी, बहुत से कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिलता था, उन सारों को मैंने मंच देने का काम किया। वाह, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता था और सुभाष पासी ने उन्हें मंच देने का काम किया। ये बात इन्होंने खुद कही है और मैं जहाँ तक पत्रकारिता के 20 सालों का मेरा अनुभव है, मैं इसको जानता हूँ कि भोजपुरी कलाकारों के लिए आपका योगदान मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन बात मैं राजनीति और चुनाव का करना चाहता हूँ। मैं विधायक जी आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछड़ों के बाहुल्य वाली सैदपुर सीट पर जबकि आप 2 बार लगातार 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आपने नुमाइंदगी की है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी के बैनर तले आपको सफलता कैसे मिलेगी? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक समाज के वोट से मैं विधायक बना हूँ। जी, विधायक बनने के बाद पूरा जो विधानसभा है वो मेरे सारे वोटर हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है और जिन्होंने वोट मुझे नहीं दिया है। मैं आपको 1 मिनट खाली लेना चाहूँगा। जी, जी, 2012 में मुझे 92,000 वोट मिलता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 5,000 कुछ वोट मिलता है। वही वोट 2 बरस के दरमियान 2014 में मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरी विधानसभा से 55,000 वोट मनोज सिन्हा को मिलता है। बीजेपी 5,000 से 55,000 पहुंचती है
और हम 92,000 से सीधे 51,000 पे आते हैं, तो मेरा 41,000 वोट कम हुआ था। तो मुझे सिर्फ सारे पिछड़े, आज मानता हूँ कि 75 से 80,000 हैं जो मेरे भाई हैं, सर्वप्रिय हैं, उन्होंने मुझे वोट दिया। यदि 60% वोटिंग होती है तो 80,000 का 48,000 ही वोट, सारे के सारे वोट यदि पिछड़े लोग मुझे दे दें तो 48,000 से वोट ज़्यादा नहीं मिलेगा। मुस्लिम भाई जो हैं उनके भी वोट यदि मिलते हैं 10,000 यदि मैं मानता हूँ तो मुझे 48 से 58,000 हो जाएगा। अदर जातियों का वोट यदि मैं पकड़ता हूँ तो जाकर के 60 से 65,000 वोट होता है। लेकिन यदि मुझे 92,000 वोट मिलता है, 78,000 वोट मिलता है, तो मेरा खुद का पर्सनल वोट भी है, मेरे हर जाति समाज का मुझे वोट मिलता है। आज रही बात कि कैसे आप चुनाव लड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2017 में 68,000 वोट पाती है और 2017 में मैं 78,000 वोट पाता हूँ, 9 साढ़े कुछ ऊपर नीचे। और बहन जी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 59,000 वोट मिलता है। यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन यदि बसपा और सपा का हुआ तो इससे बड़ा गठबंधन आज तक नहीं हुआ है। दूब पत्थर पे दूब जामने का काम हुआ इस गठबंधन को लेकर के। उस समय यहाँ के माननीय सांसद अफजाल अंसारी चुनाव लड़े थे, 1,16,000 वोट हम दोनों आदमियों को मिलता है। और वहीं मनोज सिन्हा को मेरी विधानसभा से 87 से 88,000 वोट मिलता है। तो विद्यासागर सोनकर जी जो 68,000 या 67,000 वोट पाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, ना कि घटा है। यदि समझौता नहीं होता, दोनों दल एक नहीं मिले होते, तो आज यहाँ के सांसद मनोज सिन्हा होते। विधायक जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसे एक मौसम वैज्ञानिक माना जाए। जिस संख्या में राजभरों का वोट समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन में 2022 के रण में जाने वाला है, उसी संख्या में निषादों का मत भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन को मिलने वाला है। ऐसे में आपकी लोकप्रियता का आलम यह था कि सैदपुर को हाईटेक बनाने का और सैदपुर के लोगों का नज़रिया राजनीतिक ऊंचा करने का काम आपने किया 2007 से। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार और आपकी लोकप्रियता मिलकर इस बार के समाजवादी पार्टी को धूल चटा देगी? यहाँ का राजनीतिक समीकरण उथल पुथल के मिजाज में आएगा? देखिए, राजनीतिक समीकरण जो है, जब राजभर का ज्वाइनिंग हुआ है, राजभर का गठबंधन हुआ है, तब तक मैं समाजवादी पार्टी में था। जब सारी हवाएं सपा के तरफ चल रही थी कि सपा बहुत आगे बढ़ रही है, मैं एक ऐसा विधायक था जो 2 बार का सिटिंग विधायक, मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इसलिए कि मुझे लोगों की सेवा करना है, लोगों का काम करना है। 2017 से 22 तक रह करके एज ए विधायक मैं मेरी जनता को जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ मेरे भाइयों के लिए, दूसरे प्रदेशों के लिए, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का हर छठा घर रहता है। मुझे खाली मेरे विधानसभा के वोट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेरा जो पासी समाज है, मेरे समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज हैं, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ। मैं दलितों का ST SC का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैंने सारे ज़िले में संगठन बनाए थे। पासी समाज एक कद्दावर समाज है, अब बहुत सी सीटें प्रभावित होती हैं। और ये आप आज भी लिख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट जीतेगा वही सरकार बनाएगा। ये बात मैंने कहा है और ये 10 तारीख को आपको पता भी चल जाएगा। रही बात मेरी लोकप्रियता प्लस डबल इंजन की सरकार, मैं जनता को जो देना चाहता हूँ, इस कोरोना काल के अंदर जो 100 साल 125 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी आई है, इस महामारी में मैंने बहुत काम किया है। प्रवासी मजदूरों से लेकर के बेघर लोगों को लेकर के, जो लोग फंसे हुए थे उनको गांव भेजने से लेकर के हर तरह का मदद मैंने लोगों के लिए किया है। मेरे इसी कार्यालय पे
97 दिन तक रोज भोजन 3 से 4 हज़ार लोगों का बनता था और गरीब घरों में भोजन जाता था। जी जी। तो मैंने काम किया है। ऑक्सीजन प्लांट मेरे सैदपुर में मैंने लगाया है। बहुत से लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, मेरे वो भाई जिनको हम नहीं बचा पाए, लेकिन माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि तुरंत उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का ये किया। जब मैंने ज्वाइनिंग किया तो 200-250 करोड़ का काम मेरे विधानसभा के लिए मिला, जो मैं 17 से लेकर 22 के दरमियान नहीं करा पा रहा था, क्योंकि सरकार हमारी थी नहीं। आज जनता को जो लाभ मिल रहा है मैंने देखा। जो राम मंदिर का सपना हम देख रहे थे वो सपना साकार हो गया, राम मंदिर बन गया। नहीं तो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये विपक्षियों का नारा था। लेकिन आज मंदिर बन रहा है, लोगों ने देखा। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बन गया, कॉरिडोर बन गया। उस मंदिर पे जाने के बाद जैसे दरवाजे पे जाए तो माँ गंगा साक्षात दिखाई देती हैं। तो जो काम कभी नहीं होने वाला था वो काम इस सरकार में हुआ। बहुत से कामों की सूची है, यदि मैं गिनाने लगूँ तो घंटों लग जाएंगे माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के विषय में। और दूसरी बात, एक बात सबसे अहम है कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। बाकी जो पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो एक परिवार से जुड़ी हुई है। जो भी मुखिया हैं, परिवार के लोग मुखिया हैं। गठबंधन भी यदि उनका किसी से हो रहा है तो गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद छोड़ के हर गठबंधन आपके लिए है। बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल सकता। गलत कर रहा हूं तो बताइए। नहीं, सही है। कल प्रधानमंत्री जी भी इसी पे चर्चा कर रहे थे, मैं इस पर चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में फैसले किसी एक को लेने का अधिकार नहीं है जी। इसमें जिला से लेके, प्रदेश से लेके राष्ट्रीय लेवल तक लोग इसमें चर्चा करते हैं, तब डिस्कशन होता है लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप उन लोगों की सूची उठा के देखिए जो आज सत्ता में थे, इसके पहले भी थे, मैं भी उस सत्ता का हिस्सा हूँ जी। लेकिन जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था लोगों के लिए। और मैं एक दलित होने के नाते दलितों का भला उस पार्टी में नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है उस व्यवहार के विषय में बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक, यदि मैं विधायक हूँ, मानिए मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ और कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का मैं ले रहा हूँ, उस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक को बोलने ना दिया जाए, विधायक को मंच पे चढ़ने ना दिया जाए, और विधायक को वहाँ के कार्य को, जिस कार्य को कराने के लिए विधायक ने अथक प्रयास किया हो, और उस शिलापट पे विधायक का नाम ना हो, किसी और विधायक के, दूसरे विधानसभा के विधायक का नाम हो, तो मेरी जगह पे रह के आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात कहा आपने। जो घुटन महसूस हो रही है सुभाष पासी जी को विधायक रहते हुए, इन्होंने सैदपुर के जनता के इस सवाल का जवाब दे दिया है कि आखिर इन्हें जीत के बाद भी पाला बदलने की नौबत क्यों आई। इनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने भोजपुरी समाज में तमाम कलाकारों को मंच अवेलेबल कराया, ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच पर समय नहीं दिया गया, ये घोर अपमान था। और पार्टी में रहते हुए इन्होंने सैदपुर का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो विकास प्रभावित हो रहा था, इसलिए आपने डबल इंजन की सरकार चुनी। और आपने बताया कि परिवारवाद के ऊपर लोकतंत्र को स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए चुना ताकि मैं अपने सैदपुर की जनता का भरपूर साथ सत्कार, विकास नहीं कर पा रहा था। हालांकि आपके प्यार ने, सैदपुर की जनता के प्यार ने विधायक जी आपको समाजवादी पार्टी में भी जीत दिलाई। मुझे ये लगता है कि सैदपुर की जनता आपसे प्यार करती है, आपके काम को पसंद करती है, लेकिन सत्ता में न होने के कारण आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये जीत आपको अगर तिबारा मिलती है तो सैदपुर की जनता का आप विकास कितना करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता यदि मुझे मौका देती है तो डबल इंजन की सरकार है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस क्षेत्र के विकास के लिए लाऊंगा। इसका जीता जागता सबूत, जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया 885 करोड़ का NH सादात रोड से मरदह तक के लिए पास हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय
मनोज सिन्हा जी का प्रस्ताव था, वो काम रुका हुआ था। 885 करोड़ सेंक्शन हो गया है मेरे यहाँ आते। बहुत से बढ़ियारी के पुल है, निंदीपुर के पुल है, बहुत सी सड़कें हैं जो मेरे प्रस्ताव पे पास हो गई हैं, जो इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। और जैसे आपने कहा, मैं यहाँ की जनता के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा आप बताइए, किसी विधायक से पूछ लीजिए, मैंने सैदपुर की जनता को 8,772 हैंडपंप सैदपुर की जनता को मैंने लगाया है, लोगों ने ले जाके लगाया है। 1342 लोगों का 100 मुंबई शहर से उत्तर प्रदेश में मैंने भेजा है। कोई भाई यदि मेरा गुजर जाता है तो उसके 100 को फ्री में बाई एम्बुलेंस अक्षर फाउंडेशन के जरिए मैं उसके परिवार तक पहुंचाने का काम करता हूं। 700 से कहीं ज़्यादा 100 मेरी विधानसभा और गाजीपुर जनपद में आया हुआ है। तो मैंने लोगों के साथ काम किया है, लोगों की भलाई के लिए काम किया है, उन बहनों के लिए काम किया है जो बहनों को आज, अभी मैं आपके इस इंटरव्यू से पहले मैं कम से कम 500-600 महिलाओं के बीच में मैं था। बहुत सी महिलाओं का दुख दर्द मैंने सुना। यहाँ पे हजारों हजार महिलाएं आ जाती हैं। एक नेता बताइए कि किसी के नेता के कहने पे 1000-2000 महिलाएं एक घंटे में आ जाएं, कोई नेता नहीं है जो बुला सकता है। लेकिन यहाँ बिना बुलाए महिलाएं आती हैं, महिलाओं का सम्मान होता है। आज महिलाएं घर से, आपकी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी भाभी, मेरी बहन यदि किसी के यहाँ जाती है, रात हो जाती है तो कैसे वो घर पहुँचेगी, परिवार का पति, भाई, बहन, बाप पूछता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षित महिलाएं आती हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मेरे गाड़ी से मैं उनके परिवार तक पहुँचाने का काम करता हूँ, जब उनका सम्मान होता है। और इस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है वो बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ से प्रभावित होकर के, इनके कार्यों को देख करके मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यहाँ रहूँगा तो समाज का मैं सेवा कर सकता हूँ, समाज का विकास कर सकता हूँ, जनता के सुख दुख में मैं खड़ा रह सकता हूँ। जिस पार्टी में भी सुभाष पासी रहे, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इन्होंने जनता की सेवा की। यही कारण है कि कोरोना काल में इन्होंने अक्षर फाउंडेशन के माध्यम से वो काम किया जो उत्तर प्रदेश के पूरे पटल पर छा गया था। मीडिया की निगाहें लगी थी। 700-800 लोगों के शवों को और सुरक्षित लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लेकिन सत्ता के विपरीत होते हुए एक विधायक की निष्ठा काफ़ी लोकप्रिय रही। देखना यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आपका जो इस्तेकबाल हुआ है, आपका जो स्वागत हुआ है, उससे सैदपुर की जनता कितना लाभान्वित होती है। सैदपुर का 10 साल से विधायक था, चाहे मैं किसी भी दल में रहूं। पहले मैं कांग्रेस में था, निष्ठा से मैंने काम किया। समाजवादी पार्टी में था, निष्ठा से मैंने काम किया। आज मुझे मेरी जनता के लिए, यदि जनता का मुझे विकास करना है तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन में थामा हूँ। लेकिन मैं कहीं भी रहूँ, सैदपुर की जनता, सैदपुर का मतदाता मेरे लिए भगवान समान है। और मैं कहीं भी रहूँगा, किसी भी दल में रहूँगा, मेरी जनता के लिए, सैदपुर के लिए मेरे खून का एक एक कतरा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और सैदपुर की जनता जो भी निर्णय लेगी वो मैं मेरे माथे पे सिरोधाय मानता हूँ। कि इनकी लोकप्रियता और पार्टी में इनकी छवि से ऊपर उठकर आपके काम करने की शैली और मिलनसारिता को लोगों ने पहचाना था, जो 2007 से ही इस क्षेत्र को मिल रहा था। किंतु 2022 के इस महासंग्राम में जब देश का मिजाज भाजपा के प्रति है, ऐसे में सुभाष पासी ने देखा कि सिर्फ राजनीति में अपने बल पर, अपनी लोकप्रियता के बल पर काम करना दुरूह है। ऐसे में इन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक निश्चय किया और भारतीय जनता पार्टी, निषाद राज पार्टी गठबंधन के साथ ये सैदपुर की सीट पर आए हुए हैं, जिनकी अभी आपने बेबाक बातचीत सुनी। मैं इनसे ये चाहता हूँ कि अपनी जनता के लिए इनका क्या अपील है वह भी मेरे चैनल के माध्यम से रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जनता से मैं यही अपील करूँगा, ये सुभाष पासी, उनका भाई, उनका बेटा, उनका भतीजा, जिस जनता ने मुझे इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है, मेरी जनता के सभी मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैं हमेशा उनका हूं और हमेशा उनके सुख दुख में काम आऊँगा। जैसे जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, तीसरी बार हैट्रिक बना करके
भारतीय जनता पार्टी का जो आपने कहा, जो 96 के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं बना, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ की जनता, और मैंने देखा कि 2012 में मैं जब चुनाव लड़ा था तो जो लोगों में उत्साह था वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह दिखाई दे रहा है कि उनको कोई अपना आदमी मिला, जो एक नेता मिला, जो एक विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो देश में यदि सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की तो विकास की गंगा यहाँ पे बहेगी। और मैं यही अपील करूँगा जनता से हाथ जोड़ के कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा रहूँगा। जिन लोगों ने भी मुझे वोट दिया है और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं भी दिया होगा, लेकिन यहाँ की जनता सर्वप्रिय है और यहाँ का जनता का जो फैसला होगा सर माथे पे है। ये थे वर्तमान विधायक और 2022 के रण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष पासी, जिन्होंने दावा किया कि 1996 से भाजपा का वनवास जो सैदपुर सीट पर है मैं उसे खंडित करूंगा और पुनः भाजपा की पताका फहराऊंगा। मैं और मुझे इस पार्टी में ही होना चाहिए था, अब जाके मुझे अपना असली मुकाम मिला है जहां से मैं जनता जनार्दन की सेवा कर सकता हूं। देखना यह है कि सर्द मौसम में सैदपुर का सियासी पारा और उसका ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। अगले दिन मैं किसी और क्षेत्र में किसी और प्रत्याशी से मिलकर वहां के चुनावी चकल्लस को पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।